में हम बात करेंगे नेचुरल ब्रीडिंग फार्मूलाज की। बेसिकली ये नेचुरल डाइट है, डाइट प्लान है जिसमें हम पूरे हफ्ते का शेड्यूल चेक करेंगे कि आने वाले ब्रीडिंग सीजन में कुछ एरियाज में ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, कुछ में इंशाल्लाह 10 से 12 दिन 15 दिन के बाद सीजन स्टार्ट हो जाएगा, मौसम बेहतर हो जाएगा तो ब्रीड आप ले सकते हैं मुख्तलिफ बर्ड से। तो इस ब्रीडिंग सीजन में हमने वीकली शेड्यूल क्या रखना है अपने बर्ड्स के साथ जिससे आपके बर्ड्स की ब्रीड भी अच्छी हो, साइज भी इंप्रूव हो और उनके जो फीदर्स हैं उसमें शाइन भी हो। दोस्तों ब्रीडिंग फार्मूलाज की जब बात आती है तो हमेशा एलोपैथिक जो मेडिसिन होती हैं जिसमें एवियन हो गया, फिश ऑयल, कैल्शियम पी, विडियालीन, इस तरह के मुख्तलिफ जो सिरप्स और कैप्सूल चले हुए हैं मार्केट में जो हम अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग फार्मूलाज के नाम पे देते हैं। दोस्तों इन ब्रीडिंग फार्मूलाज की तभी जरूरत पड़ती है जब आपके बर्ड को प्रॉपर डाइट ना मिली हो जिसमें विटामिन, कैल्शियम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इस तरह की जो डिफरेंट आइटम्स हैं वो ना मिली हो, तब आपको ब्रीडिंग फार्मूलाज की तरफ जाना पड़ता है। हमने चूंकि केज बर्ड्स होते हैं, जो हम इनको देंगे ये बेचारे वही खाएंगे, इसलिए कोई ना कोई कमी बेशी इनके साथ रह जाती है जिसकी वजह से ब्रीडिंग में मसाइल आते हैं, या इनफर्टिलिटी आ जाती है, या चिक्स की जो एग्स की रेशियो है वो कम हो जाती है, या इनकी जो फीदर्स हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, उनमें शाइन खत्म हो जाती है, बर्ड का जो साइज है वो कम रह जाता है, यानी कि ग्रोथ अच्छी नहीं होती। तो उसकी वजह यही होती है कि हमने एक तो बैलेंस डाइट नहीं रखी होती, या हमने थ्रू आउट द सीजन या सारा जो उनका सेटअप है उसको हम किसी एक मिक्स सीड के ऊपर चला रहे होते हैं, या एक आदि कोई सॉफ्ट फूड साथ हमने ऐड की होती है जिसकी वजह से जो प्रॉपर डाइट है यानी कि हर चीज जो है ना उनको नहीं मिलती, जबकि नेचर में ये अपनी रिक्वायरमेंट्स को खुद पूरा कर लेते हैं फ्लाइंग करके, सर्चिंग करके। तो इसलिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर उन दोस्तों के लिए जिनको ये समझ नहीं आती कि हमने कौन से टाइम पे कितनी जो डाइट है वो पेड़ को किस हवाले से देनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 5 आइटम्स हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पे है बॉयल चावल। अब चावल दोस्तों हर घर में मौजूद होता है, उनको आपने बॉयल करना है और वो अपने बर्ड्स को देना है। तो हम मंडे से स्टार्ट लेंगे और इसी तरह ऑनवर्ड हम सैटरडे संडे की तरफ जाएंगे। तो बॉयल चावल जो है आपने मंडे वाले दिन यानी सोमवार को आपने 1 स्पून, जो हम चावल खाने वाला चम्मच है वो 1 स्पून हमने एक पेड़ को देना है सोमवार वाले दिन। अब आपने अपने टोटल पेज की जो क्वांटिटी है उसको ध्यान में रखते हुए उतने ही चावल बॉयल करने हैं जितने आपको पता है कि ये एक दिन में यूटिलाइज हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे दोस्तों बात करते हैं गंदुम की। गंदुम या गेहूं जिसको बोलते हैं, ये तकरीबन हर शहर में आपको आटे की जो चक्की है या जो अजनास की दुकान है जहाँ से हम मिक्स सीड वगैरह लेते हैं वहां से आपको इजीली मिल जाएगा और बहुत सस्ता आइटम है। ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम जो सीड्स हैं उनमें सबसे सस्ता गंदुम है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा फायदे हैं, यानी कि जितने सीड मिक्स हैं उनमें अगर देखा जाए तो गंदुम जो है उसका सबसे ज्यादा और तेज उसका असर है, और उसकी जो बर्ड खाने के बाद उसकी जो प्रोग्रेस है वो आपको बर्ड्स में क्लियर नहीं नजर आएगी। एक तो बर्ड्स का साइज अच्छा होगा, इम्यूनिटी इनकी स्ट्रांग होगी, दूसरा इनकी जो फीदर्स हैं यानी कि पर हैं उनमें शाइन अच्छी होगी। जब बॉडी वेट गेन करेगा बर्ड्स तो उसके जो फीदर हैं वो ऑटोमेटिकली शाइन करेंगे और बड़े होंगे और उसमें जो आपको ग्रोथ है वो वाज़िया नजर आएगी। तो गंदुम हमने मंगल वाले दिन, इसका तरीकाकार क्या दोस्तों कि अगर तो मौसम मोतदल है यानी कि जिस तरह आजकल का मौसम है, यानी हम कह सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर तक हम बगैर बॉयल किए गंदम को दे सकते हैं। आपने करना ये है कि इतनी मिकदार जितने आपके बर्ड्स हैं उसके मुताबिक आपने इसको भिगो देना है और ये सुबह तक जो है बेहतरीन नरम हो जाएगी। अगर आप वर्किंग नहीं करते या कहीं जॉब वगैरह या कोई और आपका कारोबार या ऐसा नहीं है तो फिर आप इसको दिन 11 बजे या 12 बजे भी सर्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने कहीं निकलना है और अर्ली मॉर्निंग निकलना है तो फिर आप जाने से पहले इसको 6-7 बजे पर पेड़ के हिसाब से 1 चम्मच आपने एक पेड़ को दे के तो फिर अपने बाकी जिंदगी के मामलात में आपने मसरूफ हो जाना दोस्तों। उसके बाद तीसरे नंबर में हम बात करते हैं पालक की। इनफर्टिलिटी का जो इशू आता है, अक्सर दोस्तों को शिकायत होती है कि उनके बर्ड्स एग्स तो अच्छी रेशो में दे रहे हैं लेकिन उसमें से आधे या कुछ जो है वो इनफर्टाइल हो जाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इनफर्टिलिटी के कुछ रीजंस होते हैं, उसमें एक ये भी होता है कि आपके बर्ड्स को पालक की या आयरन की जो मिकदार है वो कम मिली होती है जिसकी वजह से उसकी एग्स जो है इनफर्टाइल होना शुरू हो जाते हैं। तो पालक आपने देनी है बुध वाले दिन, वेडनेसडे को आपने 1 टहनी जो है एक पेड़ के लिए एनफ होती है। दोस्तों कोई भी चीज है वो अगर एक लिमिट में आप रखेंगे, शेड्यूल में रखेंगे तो उसका फायदा होगा, और अगर आप उसकी मिकदार बढ़ाते रहेंगे और कंसेक्टिवली एक ही चीज बर्ड्स को देंगे तो उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है।
तो एक टहनी जो है अच्छी सॉलिड टहनी जो है वो आपने बुध वाले दिन पर पेयर यानी एक पेयर को एक टहनी आपने सर्व करनी है। पालक दोस्तों सस्ती है, कहीं से भी सब्जी की हर दुकान से आपको इजीली मिल जाती है। कुछ दोस्त अहबाब मैंने देखे हैं अपनी कम्युनिटी में जिनके बर्ड्स है, उन्होंने अपनी पालक जो है वो इनके पालक के मामले में वो खुद मुख्तार है। मुख्तलिफ क्यारियां गमले आपको मिल जाते हैं और इजीली जो है पालक आपके घर में भी उग सकती है और इतनी का आप लगा सकते हैं कि आपके बर्ड्स की जो यूटिलाइजेशन है वो आपके घर से ही पूरी होती रहे। दोस्तों उसके बाद चौथे नंबर पे आता है एग शेल। अब एग शेल की अक्सर वीडियो में आपको बताया जाता है कि इसको इस्तेमाल कैसे कराना है अपने बर्ड्स को। तो एग शेल जरूरी नहीं है कि आप देसी मुर्गी के अंडे लें, आपको कोई भी अंडा जो मिलता है शेवर मुर्गी का है, देसी का है, असील का है, आप जब उसको यूटिलाइज कर लेते हैं तो उसके शेल जो है अक्सर घरों में फेंक देते हैं। अगर उनको आप जमा करें तो हफ्ते के बाद आपके पास अच्छी खासी मिकदार में एग शेल जो है जमा हो जाएंगे। अगर आपकी यूटिलाइजेशन नहीं है घर में एग्स की तो आप किसी भी बर्गर पॉइंट्स जो फूड स्ट्रीट होती है वहां से जाके आप किसी भी शॉप से आप अच्छी खासी क्वांटिटी में एग्स शेल आपको मिल जाएंगे, सस्ते में मिल जाएंगे क्योंकि उन्होंने भी फेंकने हैं। तो आप उनसे एग शेल लेके आए, उनको अच्छी तरह धो के साफ करके उनको धूप में रख के खुश्क कर लें। जब खुश्क हो जाएंगे दोस्तों फिर आपने उनका बनाना है पाउडर। अगर तो आप बेहतरीन अच्छा पाउडर बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चूरा भी कर लें तब भी आपका काम चल जाएगा। तो इस तरह का पाउडर आपने बना के एयर टाइट जो जार्स हैं उनमें सेव कर लेना है और उसको आपने थर्सडे और फ्राइडे यानी जुमेरात और जुमे वाले दिन जो बर्ड्स की मिक्स सीड है उसके ऊपर आपने हाफ स्पून यानी एक पेड़ के लिए आधा चम्मच जो उसकी मिक्स सीड के अंदर आपने मिक्स कर देना है या ऊपर से छिड़क देना है। तो ये आपने 2 दिन जो है अपने बर्ड्स की जो मिक्स सीड है उसमें आपने रखना है, यानी कि पर पेड़ आपने आधा चम्मच सर्व करना है जुमेरात और जुमे वाले दिन। दोस्तों 5वें नंबर पे जो हमारे पास नेचुरल ब्रीडिंग फार्मूला या डाइट प्लान में जो 5वां नंबर है उसमें आता है स्प्राउट। अब दोस्तों स्प्राउट ऐसी चीज है ये 3 in 1 है, यानी इसमें आप ग्रीन फूड भी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं और मिक्स सीड की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर रहे हैं और जो इनकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपको स्प्राउट में से इजीली मिल जाती हैं। तो स्प्राउट बनाने का तरीका आप वीडियो चैनल से भी देख सकते हैं। मुख्तलिफ दोस्तों ने स्प्राउट बनाने के बेहतरीन से ऑप्शंस बताए हुए हैं, तरीके बताए हुए हैं। आप किसी भी जो इजी है आपको उसको फॉलो करते हुए आप अपने घर में स्प्राउट बना सकते हैं। 2 स्पून ये सैचुरेटेड वाले दिन आपने अपने बर्ड्स को स्प्राउट सर्व करना है। अब दोस्तों आपके सामने ये 5 नेचुरल ब्रीडिंग फार्मूलाज, बेसिकली ये नेचुरल डाइट प्लान है, लेकिन अगर यही रिक्वायरमेंट्स आपके बर्ड्स की पूरी होती रही और आप इस शेड्यूल को फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको किसी किस्म के एवियन, फिश ऑयल या इस तरह के जो एलोपैथिक ब्रीडिंग फार्मूलाज हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपके बर्ड्स को। तो ये उम्मीद है आपको ये 5 जो डाइट प्लान्स हैं या ब्रीडिंग फार्मूलाज कह लें इनको, ये आपको समझ आ गई होगी। इसको शेड्यूल आप बना सकते हैं, अपने हिसाब से आप दिनों की सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये कि इस शेड्यूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपको आपके बर्ड्स में वाजिया चेंजिंग, पॉजिटिव चेंजिंग नजर आएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।